कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे भाई, इसे खोना नहीं है। तो दोस्तों स्वागत करती है एक बार फिर से आप सबों को ज्ञानी गुरुकुल। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो समाज शास्त्र है, जिसे आप सोशोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका पहला सवाल है, हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो हिंदू विवाह कानून 1955 में बना था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। सवाल नंबर दूसरा देखिए, क्या भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी 1976। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है फिर भी अच्छे अंक ला लेते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र का जो है ना आपका मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाएंगे तो इसमें से जुड़ के चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा, में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनसंचार। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखिए, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो ग्रामीण समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कृषि व्यवसाय। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदार राष्ट्रीयता का काल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1885 से 1905। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 6, जनांकीकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ग्रीक। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 7 क्या है? आधुनिकीकरण संबंधित है, तो आधुनिकीकरण किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी अर्जित परिस्थिति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या में स्वयं समायोजन चक्र से है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। सवाल नंबर 9 देखिए, 19 टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। सवाल नंबर 9 क्या देखिए, उपनिवेशवाद का संबंध है, तो उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साम्राज्यवाद से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा बड़ा स्थान है। ठीक है, अगर पहला पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, किसका है, तो इसका हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है, यानी चीन के बाद भारत का स्थान आता है। सवाल नंबर 11 देखिए, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो इनमें से सभी होता है, जैसे व्यक्तियों से भी होता है समाज के निर्माण, संस्थाओं से और सामाजिक संबंधों से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब। सवाल नंबर 13 क्या मेगा पाठ्यक्रम निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 क्या भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषताएं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, वन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15, औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो शहरों में है ना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी सारे इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल, सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कौन निभाते हैं? देखिए टीवी भी निभाती है, समाचार पत्र भी निभाता है और रेडियो, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 17 क्या असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, कब किया था इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको पता है, हिस्ट्री में आप पढ़े हैं, आपको सोशोलॉजी में भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही माँ बाप को धोखा दे रहे हैं? आप माँ बाप को धोखा ना दें, तन मन धन और लगन के साथ पढ़ें और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18 क्या है? जनांकीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी गुडलाड। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 से क्या है? निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है ना, पर्यावरण समस्याओं से भी इसका जो संबंध है जुड़ा हुआ है।